यानी कि अब देखो, जाहिर सी बात है, इंसान भी खाना क्यों खाता है? एनर्जी मिले, ठीक है। और एनर्जी क्यों मिले? एनर्जी कहां से मिलेगा? न्यूट्रिएंट से मिलेगा ना। तो भाई पेड़ पौधे को भी क्या ऐसे खेत में फेंक दिया अपने आप ग्रो कर जाएगा? नहीं। तो उसको न्यूट्रिएंट देने के लिए या तो इसका इस्तेमाल करते हैं, किसका? या तो मैन्यूर का इस्तेमाल करते हैं या तो फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रिएंट के लिए। मैन्यूर क्या होता है और फर्टिलाइजर में क्या डिफरेंस है? दोनों का काम होता है न्यूट्रिएंट ही देने का काम करता है, दोनों। मैन्यूर का काम होता है, मैन्यूर जो होता है वेस्ट सब्सटेंस को डिकम्पोज करवा के बनाया जाता है। यानी कि जो वेस्ट सब्सटेंस है, जैसे केले का छिलका हो गया, जानवर का जो गोबर वगैरह होता है, डंग देखा होगा आपने, उसको जो है ना क्या करते हैं, खेत के अंदर या किसी गड्ढे के अंदर डाल देते हैं, जो कि आपने 7वीं क्लास में पढ़ा होगा आपने वर्मी कंपोस्ट के बारे में, वर्मी कंपोस्टिंग के बारे में। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, गांव वगैरह में देखा होगा, एक कुआं खोदते हैं गड्ढा सा, और उसके अंदर जितना भी कचरा होता है जो डिकम्पोज कर जाए, जैसे किसी चीज का छिलका हो या है ना, इन सब चीजों को उसके अंदर, गोबर को उसके अंदर डाल देते हैं। डालने के बाद वो पता क्या बनता है? गैस भी बनता है उसके अंदर, जो सड़ा गला जो मिट्टी सड़ जाता है पूरा, वही का इस्तेमाल हम क्या करते हैं? मैन्योर के रूप में करते हैं, ठीक है। और इसको हम जब खेत में डालेंगे तो इसके अंदर से जो ह्यूमस वगैरह है, जो सारी चीजें मिलेगा, यानी ये जब डिकम्पोज हो जाएगा वेस्ट सब्सटेंसेस, तब जाकर उसका हम इस्तेमाल करते हैं मैन्योर के रूप में। तो बेसिकली डंग वगैरह का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, गोबर वगैरह का। अब आता फर्टिलाइजर के बारे में, जिसको हिंदी में इसको उर्वरक कहते हैं, इसको खाद कहते हैं। जल्दी से समझ गए होंगे बच्चे। फर्टिलाइजर क्या होता है? ये वेस्ट सब्सटेंस नहीं होता है, ये फैक्ट्री में प्रिपेयर किया जाता है। जैसे आपने नाम सुना होगा, यूरिया का नाम सुना होगा, एक खाद होता है ना। एनपीके का नाम सुना होगा आपने, है ना। डीएपी, ये सारे के सारे खाद होते हैं। फर्टिलाइजर खाद कहते हैं अपनी साधारण जबान में, लेकिन ये फर्टिलाइजर है, उर्वरक कहा जाता है इसको हिंदी में। इसका इस्तेमाल करते हैं। ये सारी चीजें क्या करता है? ये न्यूट्रिएंट देने का काम करता है, यानी कि इसी के द्वारा न्यूट्रिएंट मिलेगा, जिसकी वजह से पेड़ पौधे का जो ग्रोथ हो वो सही ढंग से हो पाए। क्योंकि मिट्टी के अंदर, जैसे आप देखो, कोई पौधा को हम सीड को कहां डालते हैं? मिट्टी के अंदर। तो मिट्टी के अंदर भी न्यूट्रिएंट है। जैसे अगर हमें नाइट्रोजन के चाहिए, 78% नाइट्रोजन पाया जाता है हमारी पृथ्वी में अलग अलग फॉर्म में, तो आपको मिट्टी के अंदर से नाइट्रोजन जो चाहिए पौधे को, वो कहां से मिलेगा? यानी रूट के जो हेयर्स होते हैं वो जाकर क्या करते हैं? प्रोवाइड करवाता है। तो जितने भी न्यूट्रिएंट है वो बेसिकली कहां से मिलेगा? मिट्टी से। लेकिन बार बार जब हम खेती करते हैं, बार बार, कभी धान की खेती, कभी गेहूं की खेती, कभी दाल की खेती, तो उस दौरान क्या होगा कि न्यूट्रिएंट की कमी हो जाएगी। तो उस कमी को दूर करने के लिए हम उसके अंदर क्या करते हैं? या तो मैन्यूर को डालते हैं या तो यूरिया डीएपी को, यानी ये फर्टिलाइजर को डालते हैं, ताकि वो क्या हो जाए कि मैन्यूर की वजह से फिर सही ढंग से न्यूट्रिएंट मिल पाए, और जिसकी वजह से इनका सही ढंग से ग्रोथ हो पाए। तो ये सारी चीजें थी इसके अंदर मैन्यूर के बारे में। अगली क्लास में, अगली बार मैं आपको बताऊंगा कि फर्टिलाइजर के बाद क्यों जरूरी है, उसके अंदर इरिगेशन भी जरूरी है, यानी पानी है ना, पानी वगैरह छिड़कते हैं। फिर उसके बाद कभी कभी पेड़ पौधे के अंदर बेकार की चीजें आ जाती हैं, उनको कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है। फिर जाकर हार्वेस्टिंग की जाती है। फिर जाकर उसके बाद जो हार्वेस्टिंग हो जाएगा तो एक बार में तो खत्म तो नहीं होगा, तो उसको